वेलकम टू सब्सक्राइबर्स और टारगेट 100 मैथमेटिक्स। सर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, 11th क्लास लास्ट वीडियो में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कॉम्प्लीमेंट का। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए, सेट के टाइप्स में एक यूनिवर्सल सेट भी होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सबसे बड़ा सेट। यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यू में 1 to 9 काउंटिंग आपकी। ए सेट है आपका 1 2 3 4, बी में 2 4 6 8, देन सी में 3 4 5 6। ये आपका सबसे बड़ा सेट है, इसका नाम यूनिवर्सल सेट होता है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट, आपके पास ए सेट है 1 2 3 4 और आपको इसका क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को शो करते हैं डैश से। अपर राइट साइड में छोटा सा जो डैश लगा दिया जाता है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 ये आपका सेट है और आपको इस सेट का क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 तो आपके पास है और जो आपके पास नहीं है वो है 5 6 7 8 9। तो ये आपका ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया 5 6 7 8 9, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट देखिए, बी में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 4 6 8 और आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप 2 4 6 8 के अलावा 1 3 5 7 9 ये आपका बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पहले आपको ए और सी की यूनियन करनी पड़ेगी। और यूनियन क्या होता है? सारे एलिमेंट लिखना। इन दोनों सेट के आपको सारे एलिमेंट लिखने हैं विदाउट रिपीटेशन। 1 2 3 4 5 6। अब जब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपको यूनिवर्सल सेट में से वे एलिमेंट लिखने हैं जो आपके पास नहीं है। 1 2 6 तो आपके पास है, क्या बचा? 7 8 9, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स आप ए और बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 6 और 8। और जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आप यहाँ आएंगे 1 2 3 4 6 8 आपको नहीं लेना है तो आपके पास क्या बचा? 5 7 एंड 9। अंडरस्टैंड? अच्छा, एक बात और, डबल कॉम्प्लीमेंट जब भी आप किसी सेट का लेंगे तो आपके पास वापस वही सेट आ जाएगा। देखिए कैसे, आपको ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मीन्स 5 6 7 8 9 का कॉम्प्लीमेंट। आप यूनिवर्सल सेट के पास जाएंगे और 5 6 7 8 9 को नहीं लेंगे, क्या बचा? 1 2 3 4। देखिए क्या यही आपका सेट ए? ये देखिए ये रहा, ठीक है। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब आप पहले बी माइनस सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बी माइनस सी का क्या मतलब होता है? बी माइनस सी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बी में से आप सी के एलिमेंट हटा देते हैं। 3 हटाना है ही नहीं, पहले ही हटा हुआ है। 4 को आप हटा देंगे, 5 हटाना है, नहीं है, 6 भी हटाना है, तो आपके पास बी माइनस सी की वैल्यू बच गई 2 8। और जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आप यहाँ से 2 और 8 को नहीं लेंगे, बाकी 1 3 4 5 6 7 9 ये आपका बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये कुछ मैंने एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट नोट डाउन किए हैं एनसीईआरटी की बुक में से। देखिए इन्हें, हमें इनके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो आपको क्या करना है? नेचुरल नंबर्स में से आप इवन नंबर नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिखेंगे। अब इवन नहीं लिखेंगे तो कौन से बच गए? ओड बच गए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड। बस आप इवन को ओड से रिप्लेस कर दीजिए, नेचुरल नंबर्स, ये आपका ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। सेट बी देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इट मीन्स बी में 3 के मल्टीपल्स हैं और आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से आपको 3 के मल्टीपल नहीं लेने। क्या बन जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सी में देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो आप यूनिवर्सल सेट के पास जाएंगे और प्राइम नंबर नहीं लेंगे। अब प्राइम नंबर नहीं लेंगे
अब देखिए प्राइम नंबर नहीं लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। अब आपको इसमें प्राइम नंबर नहीं लेने, प्राइम कौन कौन से होते हैं 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, सारे कट जाएंगे। तो आप कौन कौन से नंबर लेंगे, आप लेंगे 1 4 6 8, ये जितने भी नंबर बच गए ये सारे लिखे जाएंगे। अब प्राइम अगर आप नहीं लेते हैं तो जो ये नंबर बच गए ये कंपोजिट बच गए, लेकिन 1 जो होता है ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता, 1 आपका न्यूट्रल नंबर होता है। तो इसके लिए आपको x इज इक्वल टू 1 अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ इतनी कंडीशन आप लिखते हैं कि x इज ए कंपोजिट नंबर, तो उसमें 4 से नंबर स्टार्ट होंगे, उसमें 1 नहीं आ पाएगा आपका, ठीक है। डी सेट क्या है, इसमें कंडीशन लिख दी कि इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो आपका आंसर 8 आ जाए। आपको इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो पहले आप इस कंडीशन को सोल्व कर लीजिए। प्लस का 5 राइट साइड जाकर माइनस का 8 माइनस 5 3, इट मीन्स इस सेट में 3 है, सिर्फ 3। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 3 को मत लो, ये सारे नंबर आपके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे सिवाय 3 के। ई सेट में देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और 7 से बड़े ये सारे नंबर आपको इनका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कैसे लेंगे, 7 से छोटे नंबर्स x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 7, ग्रेटर देन इक्वल टू का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता है, लेस देन। f में क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। अगेन पहले आपको ये कंडीशन सोल्व करनी पड़ेगी, प्लस का 1 राइट साइड जाकर माइनस का 10 माइनस 1 9, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में x ग्रेटर देन 9/2, तो ग्रेटर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन इक्वल टू 9/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट में आपके पास 1 to 9 तक काउंटिंग है, a में इवन नंबर है 2 to 8, b में 2 3 5 7, और ये 2 बातें आपको प्रूव करनी है। तो देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए और बी की यूनियन कीजिए पहले आप। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं आपको विदाउट रिपीटिशन। तो 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे आपने लिख लिए। और अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट चेक करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट में 1 और 9 मिला आपको, जो आपके पास नहीं है, तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 एंड 9। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए सेट में जो एलिमेंट आपके पास नहीं है, 1 नहीं है इसमें, 3 नहीं है, 5 7 और 9, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। सिमिलरली ये बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, और इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कौन है जो इन दोनों में है, 1 दोनों में है, 9 दोनों में है, तो ये 1 9। अब ये देखिए दोनों आपके ये आ गए इक्वल, तो ये आपका इक्वलिटी प्रूव हो गई। सेकंड पार्ट आप खुद सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का है। देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है, आप यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपके सेट ए और बी सी होते हैं उनको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको ए यूनियन बी डायग्राम में दिखाना है अगर, तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट। अगर आपको सिर्फ ए यूनियन बी का डायग्राम बनाना है तो ये आपका ए यूनियन बी है वेन डायग्राम, ठीक है। अगर आपसे ये कह दिया जाए इसके कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाइए, जो कि आपसे पूछा गया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको ए यूनियन बी नहीं लेना, और उसके अलावा सारा पोर्शन आपका कॉम्प्लीमेंट में आता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी आपको ए और बी नहीं लेने। अगर ए और बी नहीं लेने तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन है ये आ जाएगा, ये आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अंडरस्टैंड। अब ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाना आपको। अगर आप सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाएंगे, जैसे आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक। फिर बी कॉम्प्लीमेंट और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन। ये देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और इसमें ये आपके 2 सेट हैं ए एंड बी। अब देखिए पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आप सिर्फ ए नहीं लेंगे, ये वाला पोर्शन भी आएगा, ए नहीं लेना आपको, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट। मान लो बी कॉम्प्लीमेंट को मैं ऐसी वाली लाइन से दिखा रही हूँ,
बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपको बी नहीं लेना, बी नहीं लेना तो इट मीन्स ए वाला पोर्शन आपके इसमें आएगा। और अब आपको क्या चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन हो इन दोनों में कॉमन मतलब जहां आपकी डबल लाइन आ रही है। देखिए इस पोर्शन के अंदर सिंगल लाइन है और इस पोर्शन में भी सिंगल लाइन आ रही है आपकी, और इसमें तो कोई भी लाइन नहीं है। डबल लाइन कहाँ आ रही है, इस सारे बाहर वाले पोर्शन में, जैसा आपका ये पहले वाला था। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम। अब इसमें क्या बन जाएगा, आप ये बीच वाला पोर्शन जो है इसको हटा देंगे, ये बन गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपका सेट ए सेट बी, ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वेन डायग्राम के दो क्वेश्चन हो रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी का आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये आपका ए ये बी। इंटरसेक्शन का मतलब वो होता है जो दोनों में आता है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में आपको सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे इस पोर्शन को लीव करके। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसमें देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका ए सेट है, आपको ए सेट के एलिमेंट नहीं लेने, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको बी सेट के एलिमेंट नहीं लेने, बाकी सारे आ जाएंगे। इट मीन्स आपको आपके पास ये वाला शेडेड एरिया हो जाएगा। अब इन दोनों की क्या करनी है आपको, यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जहां सिंगल लाइन आई है वो पोर्शन भी आपका इसमें शामिल होगा। इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें ये सारा शेडेड एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है, सिर्फ इस पोर्शन को छोड़ के। तो इसका डायग्राम भी बिल्कुल सेम इसके जैसे ही बन गया। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यू आपको सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, और ए सेट है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, और आपको ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल है, एट लीस्ट वन एंगल का क्या मतलब होता है, कम से कम एक एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री से अलग है। आपके 2 एंगल भी हो सकते हैं और 3 एंगल भी हो सकते हैं। इट मीन्स तीनों एंगल आपके 60 डिग्री से अलग हो सकते हैं। अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री होना चाहिए, यानी कोई भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं होना चाहिए। दिस इंप्लाइज ऑल 3 एंगल 60 डिग्री। जिस ट्रायंगल के 3 एंगल 60 डिग्री होते हैं उसकी तीनों साइड भी इक्वल हो जाएंगी, और जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं उसका क्या नाम होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये 4 फिलअप्स हैं आपके, बिल्कुल इजी हो जाएंगे अगर आप वेन डायग्राम का यूज करेंगे तो। देखिए कैसे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए ये आपके पास सेट है ए और ये आपका यूनिवर्सल सेट। ए में ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अब बताइए अगर आपने किसी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर दिया, मतलब आपने सारे एलिमेंट लिख लिए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखना, फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई क्या होता है आपका, खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट को फाई बोलते हैं, और जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपका कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट के लिए है, इसमें और आपको ए में, इन दोनों में कॉमन लेना है। एक बात हमेशा याद रखना, 2 सेट में कॉमन वही सेट आता है जो सेट स्मॉल होता है। अब यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा होता है, ए आपका स्मॉल होगा किसी सेट में, और यूनिवर्सल सेट में हमेशा स्मॉल सेट कॉमन आता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। और अगर आप इसको वेन डायग्राम से देखेंगे तो ये आपका ए है, ये यूनिवर्सल सेट है। दोनों में कॉमन लेने का मतलब है आपको वो एलिमेंट लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में भी हो और ए में भी, तो ऐसा तो सिर्फ ए में है ये, तो ये आपका कॉमन आ गया। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ये आपका सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, बाहर कॉम्प्लीमेंट है। अब बताइए ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन लेना है, क्या कोई ऐसा पोर्शन है जो ए में भी और ए के कॉम्प्लीमेंट में भी हो। आपको बाउंड्री कंसीडर नहीं करनी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो बाहर, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया, 5, ठीक है। अब इसमें देखिए यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब यू कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है,
ये आपका यूनिवर्सल सेट है U, और आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो फाई आएगा। और अब आपको इसमें और A में कॉमन लेना है। अब बताइए फाई और A में आपको कॉमन चाहिए, कौन आएगा? फाई। दो सेट के इंटरसेक्शन में हमेशा स्मॉल सेट ही कॉमन आता है, तो A और फाई में क्या कॉमन आएगा? फाई। अंडरस्टैंड? इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 फिनिश हो गई। इन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट अगर आपको है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।